हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीजी शिक्षक में। अब तक हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम एक्सेल के बेसिक्स, फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस को समझ चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट थर्ड, जो कि डेटा एनालिसिस इन स्प्रेडशीट पार्ट फर्स्ट है। ये प्योरली प्रैक्टिकल बेस्ड है और एक्सेल का लैब के अंदर कैसे यूज़ में आता है वो सारी चीज़ें आज हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे। तो वीडियो के साथ साथ आप एक्सेस ओपन रखिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकें इसको। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंसोलिडेटिंग वर्कशीट एंड वर्कबुक। ये कंसोलिडेशंस क्या होता है? देखिए, कंसोलिडेशन का मतलब होता है मल्टीपल शीट या फाइल्स को एक सिंगल शीट में कंबाइन करना। ये आपका क्या कहलाता है? कंसोलिडेशन वर्कशीट एंड वर्कबुक कहलाता है। ये क्यों करते हैं हम? ये करते हैं हम डेटा को समराइज करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के डेटा को या डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन के डेटा को, मंथ के डेटा को एक रिपोर्ट बनानी हो, समराइज करना हो, देन वी यूज द कंसोलिडेटिंग वर्कशीट टू क्रिएट मास्टर शीट। एक मास्टर शीट बनानी हो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की, देन अपन यूज में ले सकते हैं। टू परफॉर्म कंबाइंड एनालिसिस, देन वी यूज। इसके लिए हम ये यूज़ में लेते हैं। रियल लाइफ का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कोई कंपनी है, उसकी जनवरी की सेल्स, फरवरी की सेल्स, मार्च की सेल्स, ऐसे 3 महीने की सेल्स है। ये अलग अलग शीट 1, शीट 2, शीट 3 के अंदर है। अब मैं चाहता हूँ कि कंबाइन जो 3 महीने की शीट है, इसकी एक मास्टर शीट एक बनानी है। देन में यूज में लूँगा कंसोलिडेटिंग वर्कशीट। अभी कंसोलिडेशन क्यों यूज़ में लिया जाता है? ये यूज़ में लिया जाता है आपको मंथली रिपोर्ट बनाने के लिए, अपने देख चुके हैं। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, ये अपन को फॉलो करनी पड़ती है कि डेटा सारा एक ही फॉर्मेट के अंदर हो, एक ही लेआउट के अंदर, सेम रो एंड सेम कॉलम हो। स्टेप इसका सिंपल सा है। डेटा में जाना है, कंसोलिडेशन में जाना है, फंक्शन सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट रेंज करनी है और ओके को प्रेस करना है। कैसे करना है? डेटा है, डेटा में यहाँ पे कंसोलिडेट आ रहा है, यहाँ पे अपन को वो रेफरेंस जो शीट्स है वो शीट सेलेक्ट करनी है कि भाई कहाँ से मेरे को डेटा को लेके आना है। दूसरा उसका रेफरेंस, टॉप रो, लेफ्ट रो, जो भी ऐड करना है वो मैं ऐड करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। देन इट यूज़ एज ए कंसोलिडेटिंग वर्कशीट। अब इस तरीके से अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं। दूसरा, इसको अगर आप कैटेगरी वाइज यूज़ लेना चाहें तो इसमें लेबल का ऑप्शन आता है कि जैसे अपन लेबल बनाते हैं, लेबल नाम चेंज कर देते हैं सेल्स का, उस तरीके से भी अपन यूज़ में ले सकते हैं। तीसरा होता है कंसिडरेशन यूजिंग 3D फंक्शंस। तो हमको फंक्शंस वगैरह यूज़ में ले रहे हैं, जिससे मैंने लिखा सम। मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको सही दिखे। जिससे मैंने लिखा सम शीट फर्स्ट का डेटा शीट 5 तक, शीट फर्स्ट से लेके शीट 5 तक के डेटा B2 के, मतलब जितने भी सेल हैं उन सबको ऐड करना है B2 फ्रॉम शीट 1 टू शीट 5। शीट 1 के B2 से लेके शीट 5 के B2 सेल्स तक का जितना भी डेटा है वो सारा मेरे को ऐड करना है। तो उसके लिए मैं इस तरीके से 3D फॉर्मूलाज भी यूज़ में ले सकता हूँ। और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला जैसे सम, एवरेज, काउंट, वी लुकअप। वी लुकअप क्या होता है कि दो शीट में से डेटा को फाइंड करने के लिए, फेच करने के लिए मैं क्या यूज़ में लेता हूँ? वर्टिकल लुकअप यूज़ में लेता हूँ। इफ़ कंडीशन यूज़ में लेता हूँ कंडीशनल कंसिडरेशन के अंदर। इस तरीके से अपन कंसिडरेशन यूज़ में लेते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं चार्ट की। तो चार्ट इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एनालिसिस। कोई भी डेटा आप एनालिसिस कर रहे हैं, कोई डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो उस डेटा को आप विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, विजुअली शो करना चाहते हैं, देन यू यूज़ चार्ट। अब चार्ट बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली इसमें शो कर देता हूँ। पहले कैसे चार्ट एक्सेस करते हैं। अपन को सेलेक्ट करना है डेटा, उसके बाद में इंसर्ट में जाना है, उसके बाद चूज चार्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए मैं चाहता हूँ, यहाँ पे गया, ये मैंने डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है चार्ट का। तो बहुत सारे चार्ट मेरे पास ये अवेलेबल है। देखिए बहुत सारे टाइप के चार्ट मेरे पास ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो मैं कौन सा चार्ट यहाँ पे बनाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, रोज वगैरह चेंज कर सकते हैं, एक्सेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। चार्ट के एलिमेंट ये रहे, इनमें लेबल वगैरह आप लगाना, लेबल सेंटर में आना चाहिए, इनसाइड आना चाहिए, एरर आपका क्या आना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर, जो डेविएशंस है, ठीक है,
और आपका राइट लेफ्ट जो भी चीज़ आपको एक्सेस करनी है यहाँ से आप कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके के डेटा होते हैं, ये यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं कि भाई मेरे को ABC का डेटा देखना है, XYZ का डेटा देखना है, अमन का डेटा देखना है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज वगैरह और सीरीज वाइज भी आप डेटा को चेक कर सकते हैं। अब और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके पास चार्ट अवेलेबल है। मैं एक बार आपको शो करता हूँ चार्ट। देखिए अपन चलते हैं वापस, डेटा को सिलेक्ट करते हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे जाता हूँ इंसर्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कि सारे चार्ट आपको शो हो जाए। देखिए यहाँ पे कॉलम चार्ट है जो आपको इस तरीके से शो करेंगे, बार चार्ट जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। ये लाइन वाइज चार्ट है, ये इस तरीके से आपको शो करेंगे। ये पाई चार्ट है जो आपको सर्किल फॉर्मेट के अंदर 3D फॉर्मेट के अंदर आप इसको शो कर सकते हैं। ये बार चार्ट है जो एक सिंगल लाइनिंग फॉर्मेट के अंदर आपको शो कराने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं यहाँ पर। और यही आपका एक एरिया है, ये एरिया चार्ट है कि किस तरीके से स्कैटर्ड चार्ट अपन बोल सकते हैं जो पॉइंट्स वैल्यू के साथ में यूज़ में लिया जाता है। स्टॉक चार्ट है, ठीक है, हाई लेवल क्लोज के लिए अपन यूज़ में लेते हैं। सरफेस चार्ट है, राडार चार्ट है, ठीक है। दो चार्ट को कंबाइन करना है तो उनके लिए अपन भी ये यूज़ में ले सकते हैं। ये रिकमेंडेशन देता है अपन को वो वाले चार्ट अपन यहाँ पे इस शीट से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे मेरे को ये वाला चार्ट यूज़ में लेना है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, ये चार्ट मेरे पास अवेलेबल है। अमन है, अमन की फुल फीस जमा है, 0 अमाउंट दिखा है तो इसमें ये वाला शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे XYZ की 25,000 फीस ये है और 10,000 इसमें ड्यू दिखा रहा है। ऐसे ABC है, ABC की 25,000 फीस है, 10,000 ये वैल्यू यहाँ पे शो हो जाए। जैसे जैसे मैं वैल्यू को चेंज करूँगा यहाँ पे ये भी चेंज होता जाएगा, देखिएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो इस तरीके से अपन चार्ट को यूज़ में ले सकते हैं। और चार्ट एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके आ सकता है। कॉलम चार्ट आता है वो कंपैरिजन के लिए आता है, और बार चार्ट होता है वो लॉन्ग नेम्स के लिए, लाइन चार्ट होता है वो ट्रेंडिंग के लिए, पाई चार्ट होता है वो परसेंटेज के लिए, एरिया चार्ट होता है ग्रोथ के लिए। इस तरीके से अपन चार्ट्स को यूज़ में लेते हैं। इसी के साथ में एक होता है कि आपका डेटा पॉइंट या डेटा पॉइंट्स को आपको शो करना है, सिंगल वैल्यू को आपको शो करना है, देन अपन यूज़ में ले सकते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंसर्ट में स्पार्क लाइन्स में जाके अब ये आपको बताना पड़ेगा भाई कहाँ शो करना है। तो मैंने इसको मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। इस तरीके से ये भी अपन यूज में ले सकते हैं। स्पार्क लाइन्स जो होते हैं आपके, स्पार्क लाइन, कॉलम, विन लॉस, ये भी अपन यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। डेटा पॉइंट्स को अपन यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद में अपन नेक्स्ट पर चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेटा पॉइंट्स एंड डेटा सीरीज। ए सिंगल वैल्यू इन ए चार्ट, एक डेटा पॉइंट की जो सिंगल वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेटा पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि अपन ने यहाँ पे चार्ट बनाया था तो ये सिंगल वैल्यू है, इसको अपन डेटा पॉइंट यहाँ पे बोलेंगे। इसके बाद डेटा सीरीज अ कलेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट्स। जैसे सेल्स के लिए 12 मंथ 12 डेटा पॉइंट्स हो गए और एक डेटा सीरीज होगी, तो मतलब 12 पॉइंट्स का एक जो बन रहा है वो आपका डेटा सीरीज कहलाती है। आप ऐड कर सकते हो सीरीज को, चेंज कर सकते हो कलर को, एडिट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यूज़ में आती है। इसके अलावा चार्ट्स के एलिमेंट जैसे मैंने बताया, यहाँ पे चार्ट का टाइटल आपको चेंज करना है, यहाँ पे टाइटल चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो। चार्ट के एक्सिस के टाइटल, ये एक्सिस के टाइटल ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ चेंज करना तो ये एक्सिस टाइटल आप चेंज कर सकते हो, लीजेंड चेंज कर सकते हो, ग्रिड लाइंस, डेटा लेबल्स, डेटा टेबल, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। सिंपली आप अगर इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पे आके ये सारी चीज़ें आपको शो कर देगा कि किस तरीके से आपको इसको चेंज करना है। कलर, पीछे बैकग्राउंड में कलर कुछ शो करना है तो बैकग्राउंड के अंदर कलर आप ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से अपन चार्ट को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिंग स्पार्कलाइन एंड ग्राफिक्स। स्पार्कलाइंस आर टीनी सेल साइज्ड चार्ट यूज टू शो ट्रेंड डेटा। तो आपका कोई डेटा है उसको आपको सेल के अंदर अगर आपको शो करना है, देन आप क्या यूज में लोगे, स्पार्कलाइंस का आप यहाँ पे यूज में लेते हैं। स्मॉल चार्ट है जो एक सेल के अंदर आपका शो होता है, ये होता है लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, विन लॉस चार्ट। इसका प्रैक्टिकली अपन देखें तो डेटा को सेलेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये शायद वर्किंग नहीं कर रहा है। जैसे ये डेटा सेलेक्ट किया मैंने, इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में मैं जाऊँगा इंसर्ट में,
यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास आता है स्पार्क लाइन। अब स्पार्क लाइन के अंदर मेरे को चूज़ करना है कौन सा चाहिए, मेरे को लाइन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको ये दिखा दिया। देखिए ये एक डेटा को यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे को मेरे को शो करना है, यहाँ पे मैं जाता हूँ वापस इंसर्ट के अंदर कॉलम के अंदर कहाँ शो करना है यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने कॉलम वाइज शो कर दिया, ठीक। इसको भी मैं चूज़ किया और इंसर्ट में जाके मैं विन लॉस और इसको मैं शो करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इनको जब मेरे को शो करना हो, एक सेल के अंदर डेटा को चार्ट को शो करना हो, देन आई यूज स्पार्क लाइन्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट आज का आपका टॉपिक देखते हैं, पायोट टेबल। पायोट टेबल क्या होती है? अब पायोट टेबल का जो मेनली यूज़ होता है, ये आपका पावरफुल एनालिसिस टूल अपन इसको बोल सकते हैं, जो लार्ज डेटा को समराइज करता है और रिपोर्ट को फास्ट बनाने के लिए यूज़ में लिया जाता है। डेटा को ग्रुप करेगा क्विकली और आपको डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। पायोट टेबल के बहुत सारे आपके पास कंपोनेंट्स, जैसे रो वाइज डेटा को करता है, कॉलम वाइज डेटा को ग्रुप करेगा, वैल्यूज़ वाइज डेटा को करेगा, फिल्टर्स आपको यूज़ में लेगा, बहुत सारे फंक्शंस हैं जो अपन यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। अब पायोट टेबल बनाते कैसे हैं वो अपन देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यही डेटा है, मैं इसी डेटा को यूज़ में लेता हूँ। इस डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट पे यहाँ पे यूज़ में आएगा मेरे पास पायोट टेबल। इसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इसमें डेटा लिया। अब न्यू वर्कशीट पे मैं इस डेटा को शो करना चाहता हूँ। ये आ गया। कौन कौन सा डेटा चाहिए? नेम चाहिए, ठीक है। बाद में मेरे को यहाँ पे लेते हैं, नेम चाहिए, फीस चाहिए, ड्यू चाहिए। ये सारा डेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। इस डेटा को मैं अगर एनालिसिस करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ से एनालिसिस कर सकता हूँ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इनका ग्रैंड टोटल मेरे को प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसके सम मेरे को प्रोवाइड करा रहा है। इस तरीके से डेटा को एनालिसिस करने के लिए मैंने क्या यूज़ में ले रहा हूँ, यहाँ पे पायोट टेबल को यूज़ में लेता हूँ मैं। अब इसमें रो वाइज कैटेगरी, रो जो डेटा होता है वो कैटेगरी वाइज होता है, कॉलम जो डेटा होता है वो सब कैटेगरी वाइज होता है, वैल्यूज़ की कैलकुलेशंस प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह आप का यूज़ में लिया जाता है, उन फिल्टर्स को आप यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसमें फॉर्मेटिंग द पायोट टेबल। पायोट टेबल को अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो यहाँ पे सीधा सा आप डिज़ाइन में जाइए, इसका कलर वगैरह आपको चेंज करना है तो आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह शो करनी है, ब्रांडेड इस तरीके से कॉलम लगाने हैं, ठीक है। आपको सब टोटल्स अगर आपको शो करने हैं तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ में ली जाती है। शॉर्टिंग वगैरह सारी चीज़ें यूज़ में आती है। इसी के साथ में एक यहाँ पे ऑप्शन आता है एनालाइज का। एनालाइज के अंदर अब एनालाइज में अपन इसको शॉर्ट करना हो, आपको कोई फील्ड सेट ऐड करना हो, ठीक है, आपको कोई एक्टिव फील्ड को नाम ऐड करना हो, स्लाइसर ऐड करना हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए अपन यूज़ में लेते हैं। या डेटा सोर्स को चेंज करना हो, डेटा को रिफ्रेश करना हो, इन सब के लिए अपन यूज़ में लेते हैं, एनालाइज को यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा अपन फील्ड को ऐड करना है, फील्ड को हटाना, ये सारी चीज़ें अपन यूज़ में ले सकते हैं। डेटा को आपको शॉर्ट करना है तो यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए अपने पास A to Z, Z to A, इस तरीके से अपन इसको यूज़ में ले सकते हैं। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक था, पायोट टेबल वगैरह बनाना, पायोट टेबल की फॉर्मेटिंग, मॉडिफाइंग द पायोट टेबल, शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। और इसी के साथ में आपका आज का ये टॉपिक है, ये जो यूनिट 3 ये कंप्लीट होती है। कल अपन पढ़ेंगे यूनिट 4। तो स्टूडेंट्स अगर आपको यूनिट 3 क्लियर हो गया है तो एक्सेल डेटा एनालिसिस का 70% काम आप सीख चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन यूनिट 4 एडवांस डेटा एनालिसिस विद द यूजिंग ऑफ पायोट चार्ट एंड मैक्रोज। ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपका, तो कल अपन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डिजिटल प्रोफेसर डिजी शिक्षक को, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।